आज हम हाथ हाउ टू मेक अ हैंड उसकी ड्राइंग सीखेंगे कि हाथ कैसे बनता है। हमें हाथ को ड्रॉ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको हाथ बनाने में प्रॉब्लम होती है और हैंड को ड्रॉ करना और उसके एनाटॉमी को समझना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। बिकॉज हम जब नाक बनाते हैं, फेस बनाते हैं, ईयर बनाते हैं, फेस बनाते हैं, तो उस टाइम पे हम एक ही चीज को देख रहे होते हैं, ज्यादा पर्सपेक्टिव का चेंज नहीं होता। बट हैंड एक ऐसा बॉडी पार्ट है या पैर एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसके अंदर पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे अपने हाथ को रोटेट कर लेता हूँ, सो ये फिंगर आपके सामने आ गई और ये फिंगर आपसे दूर चली गई, तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस आ जाता है और ये पर्सपेक्टिव हो जाता है। ये पास वाली बड़ी हो जाएगी, दूर वाली छोटी हो जाएगी। तो हैंड में बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव का यूज हो पाता है। सो वो हैंड का बेसिक समझने के लिए हमारे को पहले हाथ का बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले हाथ का बेसिक स्ट्रक्चर, हम इसको ज्योमेट्री में ड्रॉ करेंगे, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में काटने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको हाथ पे ही ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर मैं अपने हाथ को देखूं तो मैं अपने हाथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। हम अपने हाथ को 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं देखो थंब को हिलाता हूँ, सो यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया हिल रहा है। तो इसका मतलब यहां से ये, दिस इज वन शेप, दिस इज वन। फिर यहां से यहां तक, दिस इज टू। और इससे ऊपर की जो शेप है, ये जो शेप आ रही है, दिस इज थ्री। और हम थंब को अलग मान के चलते हैं फिंगर्स के साथ। यहां तक समझ आया? 1 2 एंड 3, दीज आर द 3 पार्ट्स एंड 3 थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर अ हैंड टू ड्रॉ। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम हाथ को उल्टा कर देते हैं और हम बैक से अगर हाथ को देखते हैं, तो सिमिलरली हमारे को बैक में भी वही सेम चीजें दिखेंगी। 1 2 एंड 3 विल बी दिस पोर्शन, फिंगर्स 3। जितना, अगर मैं अब आपको मैं प्रपोर्शन दिखाऊं, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का नापता हूं हाथ को, और मैं यहां से लेकर यहां तक फिंगर्स को नापता हूं, तो फिंगर्स जो होती हैं हमारी एक्चुअल में, अगर हम फिंगर्स को नकल्स के साथ देखें, अगर हम यहां से देखें, पाम से देखें, तो यहां से लेके यहां तक इतना बड़ा है और ये फिंगर्स छोटी हैं एज कंपेयर टू पाम एरिया। ठीक है, तो ये हिस्सा बड़ा है और फिंगर्स छोटी होती हैं। सेकंड इज नकल्स, ये होती है नकल्स, जिनको नकल्स बोलते हैं, जहाँ पे हड्डियां होती हैं। सो हमारे हाथ की जो नकल्स हैं, वो फिंगर्स की जो नकल्स होंगी, वो सारी एक साथ सिमेट्री में होती हैं। तो फर्स्ट नकल इज दिस, सेकंड नकल यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे होगी। सेकंड नकल भी फर्स्ट की तरह जाएगी, और जो ऊपर की लाइन है वो भी आपकी लाइन ऑफ एंगल ऐसा सा ही होगा जैसा ये है। कई लोग क्या करते हैं, इधर भी एक नकल डिजाइन करते हैं, इधर भी हम ये शेप जो मैंने ली, इसको भी मैंने नकल्स की शेप में ले लिया, तो इससे मेरे को हेल्प मिल जाता है पैरेललिटी डालने में। 1 2 3, ये थर्ड पोर्शन हो गया। और इसी से हम नेगेटिव एरिया देखकर अपने हाथ को लेकर चलते हैं। मैं अगर इसी हैंड को सिंपली यहाँ पे एक पेंसिल से ड्रॉ करूं और उसके अंदर मैं आपको समझाऊं, तो सपोज मैं ग्राफिकल की जगह मैं इसको ऐसे अब ड्रॉ करता हूँ हैंड को, जो बेसिक शेप है। सो दिस इज द बेसिक शेप ऑफ अ हैंड। अब इस शेप को अगर मैं ध्यान से देखूं और मैं इसके अंदर पोजीशनिंग करूं, तो क्या क्या मुझे नजर आएगा जो मैंने अपने हाथों में अभी सीखा था, वही सेम। वन, यहां से यहां तक, 1 2, और फिंगर्स को अभी हम स्क्वेयर्स ले लेते हैं एज कंपेयर टू सर्कुलर, हम इसको स्क्वायर ले लेते हैं। सो ये मेरे पास एक हैंड का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं, वो रेडी हो गया। सो अभी हमारे को पहले ग्राफिकली समझना पड़ेगा कि हैंड कैसा होता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इस फिंगर्स की बात करूं और मैं अगर इसको पूरे हैंड को, अपने पूरे हाथ को ग्राफिकली तोड़ूं कि ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, तो मुझे हाथ कैसा दिखेगा? तो यहाँ पे मैं इसको, अब मेरे को स्मॉल वाले फिंगर के अंदर 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, इधर इसमें भी ऐसे 3 होंगे। अब ये सब हमें पता था कि सेम ही जाता है, तो इसी के हिसाब से मेरे इस पार्ट्स के अंदर
वेरिएशंस आएंगे, और बाद में जब हम डिटेल्स डालते हैं तो वो बाद में हम इसको डिटेल्स डाल के इसके अंदर हैंड की फिनिशिंग डालेंगे। ठीक है, एक हाथ को पूरा पूरा फिनिशिंग उसके हिसाब से देंगे, और यहाँ पे भी वो चेंज होता है। तो एक हैंड को बनाने के लिए हमारे को उसका ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारे को ग्राफ आ गया तो हम हाथ बहुत आसानी से बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रखूं, इस तरह से रखूं, और मुझे बोलूं कि मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, इसकी पोजीशनिंग मैं ऐसे कर देता हूँ। तो अब मेरे को इसका अगर ग्राफ बनाना होगा तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा? इस हैंड का मैंने आपके सामने ऐसे रखा और मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। सो मुझे पहले ये शेप दिख रही है जो मैंने अपने हाथ पे बनाया, वैसा सही दिख रहा है मुझे, तो मैं वो शेप बनाऊंगा पहले। फिर दिस इज द थंब, यहाँ से थंब का बेसिक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है। अभी मैं आपको ग्राफिकल बना के दिखा रहा हूँ सिर्फ ग्राफ में, फिर उसके बाद हम इसमें शेडिंग, इसके अंदर कर्व लाइंस वगैरह ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज फिंगर, जो मुझे दिख रही है। आप उस एंगल से देख रहे हो तो आपको शायद यहाँ से ज्यादा दिख रहा होगा, यहाँ से कम दिख रहा होगा। मैं इस एंगल से देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है मैं वो बना रहा हूँ। अब मैं इसको देखूंगा, यहाँ से ये एक कर्विश लाइन आ रही है, तो मतलब मेरे जो थंब है उससे थोड़ा सा बाहर तक फिंगर्स जाएंगे। सिमिलरली अब नेक्स्ट फिंगर बनाऊंगा। नेक्स्ट फिंगर जो है इसके ओवरलैप हो रही है, तो मैं नेक्स्ट फिंगर को देखूंगा, यहाँ से वो ओवरलैप जा रही है, तो मैं उसको ड्रॉ करूंगा। उसके नेक्स्ट नेक्स्ट जो फिंगर है वो बहुत हल्की सी दिख रही है मुझे, तो मैं उसका भी, मैं सिर्फ ग्राफ बना रहा हूँ अभी। ये यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बना, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ है, नहीं बाकी नेक्स्ट वाले का ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये एक ऐसे कर्व निकल रहा है। फिर नेक्स्ट ग्राफ यहाँ आया, और इधर, और पीछे वाले का थोड़ा सा नकल नजर आ रहा है, बाकी मुझे नजर नहीं आ रही, और इसकी मैंने बेसिक एक शेप ले ली। सो दिस विल बी द बेसिक शेप ऑफ माई हैंड, जो मैंने आपको ऐसे इस तरह से दिखाया। और यहाँ से अगर मैं लेके जाऊं तो यहाँ पे मेरा हैंड है, और ये मेरे हाथ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो फर्स्ट जब आप कभी भी हाथ को ड्रॉ करोगे, सबसे पहले आपको उसका ग्राफ आना चाहिए। अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई, ये जो ग्राफिकल है एंड्रयू लॉन्गबीज ने दिया था, ये मेथड जो है, इस मेथड से आप करोगे तो आपके हैंड्स और पैर बनाने में बहुत आसानी होगी। सो दिस इज स्टेज वन, दिस इज स्टेप वन फॉर हाउ टू ड्रॉ अ हैंड। अब मैं आपको कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू रियलिटी वो सिखाऊंगा, कि हम ग्राफ को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हमारे को पहले समझना पड़ेगा हमारे हाथ में बोन्स कहाँ कहाँ होती हैं। सो अगर मैं इसी शेप को पहले यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ऐसी शेप को, तो मैंने ये शेप ड्रॉ करी, और यहाँ पे मेरा थंब आ रहा है। सो मैं यहाँ से अब सबसे पहले इंडेक्स इंडेक्स फिंगर मेरी निकल रही है, ये मेरे पास लाइन आई। यहाँ से मेरी नेक्स्ट, यहाँ से पिंकी फिंगर, एक और फिंगर, ये मेरे पास 4 फिंगर्स आ गई, और ये मेरे पास हैंड का बेसिक आ गया। अब मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा इसके अंदर बोन्स कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर एक बोन है, दूसरी बोन है, तीसरी बोन है, इधर एक बोन है, 2 बोन है, 3 बोन है। इस तरह से मेरे हाथ में यहाँ पर तो इतनी बोन्स है, ये हर एक फिंगर के अंदर बोन है। सिमिलरली थंब में मेरे पास 2 बोन्स है। ठीक है, तो इतना हमारे पास बोन का स्ट्रक्चर आया। उसके बाद इस वाले एरिया में ये जो सेमी सर्कल है, अभी मेरे पास स्केलेटन नहीं है तो मैं आपको स्केलेटन दिखाता, मैं हो सकता है आपको आगे फर्दर वीडियोस में दिखाऊं। इस वाले एरियाज में वी हैव 5 डिफरेंट बोन्स जो कि प्ले करती हैं हमारे हाथ की मूवमेंट के लिए, और यहाँ से वी गेट अ एल्बो बोन। सो इस तरह से हमारा हाथ बेसिक होता है, और यहाँ पे हमारे पास एक और बोन होती है, इधर एक और बोन होती है। सो इस तरह से हमारा हाथ का बेसिक होता है। और मैं अगर फिंगर की बोन की बात करूं तो फिंगर की बोन इस तरह से होती है, छोटी छोटी बोन्स होती हैं हमारी फिंगर्स के अंदर। अगर मैं सारी बोन्स को ड्रॉ करूं, किसी भी एक फिंगर को मैं ड्रॉ करूं, तो ये हमारी फिंगर्स के अंदर बोन्स होती हैं इस तरह से, और उसके ऊपर हमारे पास मसल्स होती हैं, और फिर स्किन आती है, और यहाँ पे हमारे पास कभी फिंगर्स के अंदर हमारे पास कहीं कहीं आगे बिल्कुल टिप पे नेल होता है। तो ये बेसिक होता है एक फिंगर का समझने के लिए। और ये एक हैंड को बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ जाए। ये स्टेप 1 की वीडियो थी, अब हम स्टेप 2 की वीडियो की तरफ जाएंगे।
इसके बाद